एक्ने या सादी भाषा में जिसको सारे लोग पिंपल्स बोलते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं मुहासे। ये बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन है। खासकर यंग जो लोग होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं और जो अभी अभी मतलब उम्र में आ रहे हैं, ऐसे लोगों में एक्ने होना फेस पर काफ़ी नॉर्मल चीज़ है और काफ़ी बार यह लंबे समय तक भी चल सकता है। तो आज हम देखेंगे कि एक्ने क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्किन एंड हेयर्स। इस यूट्यूब चैनल में मेरा नाम है डॉक्टर ठाकुर। पिंपल्स, एक्ने, सोराइसिस, एक्जेमा या ऐसी कोई भी स्किन की या हेयर्स की कोई भी बीमारी आपको हो, कुछ तकलीफ हो, तो आप हमें 8805388988 इस नंबर पे संपर्क कर हमसे परामर्श और उपचार ले सकते हो। एक्ने एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो चेहरे पे खासकर होती है। जनरली ये टीनेजर्स में होती है। इसमें क्या होता है कि पिंपल्स आ जाते हैं। जनरली कोई भी व्यक्ति ज़्यादातर जो कॉमन टर्म्स है एक्ने के लिए ये होती है कि पिंपल्स आ गए चेहरे पर, और ये पिंपल्स अलग अलग वजह से आते हैं। पिंपल जनरली क्या होता है कि हमारे स्किन में पोर्स होते हैं, मतलब छेद होते हैं, और इन छेदों में से सीबम और हमारा पसीना और ये सब चीज़ें निकलती रहती है। तो क्या होता है कि ये जो निकलने वाला पोर्स है, ये जो छेद होता है हमारे स्किन के अंदर, ये हो जाता है बंद, पैक हो जाता है किसी वजह से, और फिर वो अंदर से निकलने वाला जो मटेरियल है वो बाहर नहीं निकल पाता, और उसके वजह से वो पोर्स की हो जाती है सूजन, और वहाँ पे एक गठान बन जाती है जिसे साधारण भाषा में हम पिंपल्स कहते हैं। तो एक्ने कॉजेज पिंपल्स, और पिंपल्स अलग अलग तरह के होते हैं, लाइक ब्लैक हेड्स होंगे या वाइट हेड्स होंगे किसी को, और ये पेनफुल भी हो सकते हैं। जनरली ये टीनेज में देखने को मिलता है, खासकर जब हार्मोनल चेंजेस बॉडी में शुरू हो जाते हैं, मेल और फीमेल्स दोनों में ही, तब ये देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी ये एडल्ट लाइफ तक भी चलते हैं या एडल्ट लाइफ में भी आना शुरुआत हो सकती है इनकी। पिंपल्स या एक्ने, इनकी अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जैसे सिस्टिक पिंपल्स है या सिस्टिक एक्ने जिसे कहते हैं, नोडुलर एक्ने है, हार्मोनल एक्ने जो हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से होता है, या फिर फंगल एक्ने जहाँ पे फंगस का इन्फेक्शन होने की वजह से भी पिंपल्स होते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम वो सारे टाइप्स भी देखेंगे और हम उसके लिए क्या उपचार कर सकते हैं। जैसा होम्योपैथी में इसके लिए बहुत बेहतरीन उपचार उपलब्ध है, जहाँ पर ये पेनफुल काफ़ी बार होता है कि ये पिंपल्स जो होते हैं पेनफुल होते हैं, नोडुलर गाढ़ बन जाती है, या एक तरह से फुंसी फोड़ा जिसे हिंदी में कहते हैं, वो बन जाता है, और फिर ये बहुत तकलीफ देता है, दर्द देता है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट करना आवश्यक होता है। हार्मोनल पिंपल्स अगर, या हार्मोनल एक्ने जिसे हम कहते हैं, वो अगर कुछ समय तक रहे और सबसाइड हो गए तो उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बहुत बार ये कंटिन्यू होता है और पूरे फेस को वो कवर कर लेता है पिंपल्स, और ये पेनफुल भी होता है, तब डेफिनेटली इसके लिए ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। बहुत बार क्या होता है कि काफ़ी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्रीम्स या फिर कुछ फेस वॉशेस ये इस्तेमाल करने से भी लोगों को फ़ायदा नहीं होता, और एक्चुअली इसकी ट्रीटमेंट इंटरनल दवा लेकर करनी पड़ती है, तभी जाकर ये ठीक होते हैं। तो आपको कोई भी ऐसी शिकायत हो तो आप ज़रूर हमसे परामर्श ले सकते हो। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है जिसके हेल्प से हम पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग आवर चैनल, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।